चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मैथ एंड साइंस का क्वेश्चन, जो कि 7 जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को, उसी का क्वेश्चन देखते हैं मैथ एंड साइंस का। और जो सीडीपी हम लोग कर लिए हैं, है ना, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिएगा, है ना। आज हम लोग मिल करके और मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 है, BC 48, CD 17 और AD 40 और कोण A और कोण B बराबर 90 डिग्री। तो कह रहा है किसे इसका आंसर क्या होगा। चलिए हमको देखना है। तो पहले हम ABCD पार ये लेते हैं चतुर्भुज इस तरह से, और कह रहा है कि ABCD पार लिए, उसके बाद BC बराबर 48 कहता है ना, और CD बराबर 17 और AD बराबर 40 और कोण A बराबर कितना और कोण B बराबर 90 डिग्री। वाह, ये 90 डिग्री कह रहा है। तो बात आती है, और परिमाप P बराबर दिया हुआ है कितना, P बराबर दिया हुआ है 120। तो देखिए मेरे भाई, है ना, 3 गो साइड दिया हुआ है, BC है ना, CD और AD। तो चौथा साइड कैसे निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। चौथा साइड में हम क्या करेंगे, पहले हम तीनों को जोड़ लेते हैं, है ना। तीनों को अगर जोड़ लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 48 है ना, 17 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 की 5 और हासिल 1 हो गया, 4 4 8 2 10, 105 हो गया। अच्छा, ये हो गया 3 साइड का टोटल, लेकिन चारों साइड का पेरीमीटर 120 दिया है ना। तो जब हम निकालेंगे, अच्छा कितना आया, हमको आया 105 आया, और पेरीमीटर दिया हुआ है 120। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का माप दिया हुआ है 120। तो अगर हम चारों साइड में से 3 साइड को अगर घटा लेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 1, कट कुट, तो मतलब कि हो गया 15, है ना। ये 15 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर चौथा साइड निकल गया। तो अब मेरे भाई बोल रहा है कि ABCD का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, इस सब सेंटीमीटर में दिले है, तो मतलब साइड दिया हुआ है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, है ना। ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन जो है और ये लाइन जो है क्या है, पैरेलल है। ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल, जिसको हम बोल सकते हैं कोची कि BC पैरेलल AD। BC पैरेलल AD मिल गया, इसका मतलब कि इसके बीच का जो ऊंचाई है ये हाइट का काम करेगा, हाइट का काम करेगा। तो मतलब कि फार्मूला पर आते हैं, ये एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज हो गया। तो इसका होता है एरिया बराबर, है ना, 1/2 का हो गया, है ना, ये हो गया 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग क्या होगा मेरे भाई, समांतर भुजा यही दोनों है, ये वाला। तो 40 और 48 अगर जोड़ देते हैं तो आपका 88 हो जाता है, और गुने ऊंचाई। तो अगर हम ऊंचाई बोलते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा 15। हम उस समय 17 बोल रहे थे ना, नहीं, ऊंचाई हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पर 90 बना रहा है ना। तो ये ऊंचाई का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं 15 हाइट लिख देंगे। तो ये हो गया 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। अब इसको काटते हैं, 44 दूनी 88, 44 दूनी क्या हो जाएगा, 44 दूनी हो जाएगा 88, लिख देते हैं ऐसे। ऐसे 44 दूनी 88। अब गुना करते हैं, 44 में 15 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो 15 चौका 60 है, और फिर 15 चौका 60 है, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6, ये भी जोड़े तो हो गया 6, मतलब 660 हो गया। बड़ी गीज बीज हो गया है, लेकिन है ना, हम लोग बच्चे तो हैं नहीं, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एक बार फिर से समझें तो एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या करेंगे, एक चतुर्भुज से पारेंगे, पार लिए, है ना। ABCD ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, है ना, BC कह रहा है 48 दे देंगे, और CD कह रहा है तो 17 दे देंगे, और AD कह रहा है तो 40 दे देंगे, है ना। ये वाला भुजा हमको निकालता है। ये भुजा कितना आया था, तीनों को जोड़ करके, और P बराबर दिया हुआ था 120,
है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा, 120 में से तीनों का योगफल जो है ना घटा देंगे तो आएगा 15। 120 में से घटाएंगे तो 15, मतलब ये है कि है ना, हमको निकालना है ए बी बराबर, अगर निकालना है तो ए बी बराबर क्या कर लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो भाई आएगा 105, है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 105। तो 105 को 120 में से अगर घटा देते हैं तो आ जाएगा आपको 15। चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए और कोण बी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हाइट का काम करेगा इस चतुर्भुज के लिए, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने, है ना, समांतर भुजाओं का योग और गुने हाइट। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा है ना, यही समांतर भुजा होगा, तो हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, है ना, योग में क्या हो जाएगा 88 और गुने में ऊंचाई हो जाएगा 15। अभी दोनों के काटेंगे तो 44 दूनी 88। अब गुना करेंगे 44 में 15 से अगर गुना करते हैं, है ना, तो 5 चौका 20, इस तरह से, है ना, और 5 चौका 20 हासिल हो जाएगा 2, और 5 चौका 20 से 2 22। अब फिर ये हो जाएगा आपको 1 से करेंगे तो 4 4। अब इसको, है ना, गुना करके अगर जोड़ते हैं तो 0 और 6 और 6, 660। चलिए 660 किस में है, इसमें है, तो ये आंसर हो गया 31 के। बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा सहयोग करिए, है ना, कमेंट करिए, शेयर करिए और चीज़ों को आगे बढ़ने में हमको और, है ना, उत्साहित कीजिए ताकि हमको और मज़ा आवे बतावे में, है ना। दोस्त, आप मेरे दोस्त हैं तो दोस्तों से ना सब बात शेयर किया जाता है ना। अब सारा बात की मतलब पर्सनल बात तो यूट्यूब में तो शेयर नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कमेंट में किया जा सकता है। अब चलते हैं आगे। देखिए भाई लोग, अब आ गए ये नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों, उपपत्ति के मतलब देखिए ऐसा ऐसा वर्ड दे देता है ना भाई कि जब हम लड़खड़ा जा रहे हैं, जबकि इतना बार पढ़ते हैं, इतना बार 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 बार, अब मान लेते हैं कि जो भाई लोग अगर इसको 1 या 2 बार या पहली बार ही देख रहे होंगे क्वेश्चन को, तो उनके लिए तो भाई, है ना, जो पहले से समझदार होंगे उनका तो खैर कहना ही नहीं है, लेकिन, है ना, ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन कह देता है ना कि हम क्या बताएं। उपपत्ति के मतलब होता है प्रूफ। यहाँ पे देखिए उपपत्ति का मतलब प्रूफ, है ना। तो ये सब फिजिक्स में बड़ी ज़्यादा ये सब यूज होता है, उपपत्ति निकालता है ना। उपपत्ति के संबंध में मतलब प्रूफ के संबंध में सबसे कम उपयुक्त सेंटेंस स्टेटमेंट एकरा में कौन है ना। गणित के संबंध में जो प्रूफ करके जो हम निकालते हैं कंक्लूजन, तो उसके संबंध में सबसे, है ना, कम उपयुक्त माने निगेटिव खोजना है। तो यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय, है ना, परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए, है ना। यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए, सही व्याख्या करता है। यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है, सही बात है, संबंध तो बनाता है। मान लेते हैं कोई फार्मूला है ना, कोई भी मान लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कुछ बराबर भाई घनत्व बराबर, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो आयतन ये क्या कर रहा है, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन के बारे में संबंध बताता है, तो यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। सही बात है भाई कि द्रव्यमान और आयतन के, है ना, भागफल ही घनत्व के मान के बराबर होता है। अच्छा ठीक है। और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्या बात है, बाप रे, ऐसा ऐसा वर्ड देख रहे हैं, अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ रहे होंगे, हम तो समझ ही रहे हैं क्योंकि हम तो भाई 10 बार पढ़े हैं ना इस चीज़ को। अब कई बार अंतर्निहित, अंतर्दृष्टि का बार बार अर्थ निकालने की कोशिश की है कि मतलब मेरे समझ में फिट बैठे। ऐसे तो आदमी मिला जुला के समझ ही लेता है, लेकिन सही सही अंतर्निहित का मतलब अगर हिंदी में अंतर्निहित अगर मिल जाए तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं। अंतर्दृष्टि, अंतर्निहित का मतलब है मेरे भीतर जो निहित है। अंतर्दृष्टि मतलब, है ना, एक विशेष अर्थ निकालता है ना, जो कि हमारे ये दृष्टि से तो ऊपर की बात है, तो ये प्रदान करता है। सही बात है भाई। यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद करता है। सही बात है। अब इस पर 1000 तर्क हो सकते हैं, क्यों, कैसे, एग्जाम्पल द्वारा वगैरह वगैरह, तो ये सब तो बहुत ज़्यादा मतलब सटीक बात है। लेकिन कम सटीक बात, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शीय ज्ञान पर होता है, न कि तर्क पर। गलत हो गया। तर्क तो जरूरी है भैया, जबकि यहाँ तर्क सही है तो फिर यहाँ तर्क गलत कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम सत्य है, क्योंकि एगो अच्छा दे दिया, एगो बुरा बात कह दिया, इसलिए कम सत्य हो गया, निगेटिव खोज। तो ये सब बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आया, मजा आया, मजा आया। फिर अभी क्वेश्चन को देखते हैं भाई लोग।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ सहयोग देने में अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो और भी मुझे इस तरह से एनालिसिस करने में मज़ा आएगा। हम भले ही 10 बार 15 बार प्रैक्टिस कर लें, आपको तो एक ही बार में वो चीज़ मज़ा आ जा रहा है। ठीक है, आप लोग भी हो सकता है बहुत सारे भाई लोग एक ही 2 बार में कर लेते होंगे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब क्या ही कहूँ, है ना। अगला क्वेश्चन, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। सही बात है। विकर्ण, जिसके विकर्ण PRQS परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, OP बराबर x+7, OQ बराबर x+y, तो OR बराबर 20, OS बराबर 16, तो 7y+5 का मान सेंटीमीटर में निकाले। अरे बाप रे, क्वेश्चन है कोची। अच्छा ये बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आदमी तो पका के मरिए जाएगा। बनाने में बन तो जाएगा लेकिन टाइम लेगा। चलिए देखते हैं मेरे भाई लोग। तो पहले तो हम चतुर्भुज पारते हैं, ना समझ में आया तो कम से कम चतुर्भुज तो पारिए ना लेंगे, है ना। PR और QS, पहले इसका नाम दे देते हैं, PQRS दे देते हैं भाई लोग नाम। PR और QS, है ना। विकर्ण को खींचना है भैया, ऐसे खींच लेते हैं विकर्ण, है ना। O पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब यहाँ O पर, यहाँ पर O पर प्रतिच्छेद किया तो उधर भी दे दिए। कहता है मेरे भाई OP बराबर x+7, ले ये हो जानते हैं भैया, ये x+7 हाथवा से लिखाइयो नहीं रहा, x+7, ठीक है। OQ बराबर है x+y, अच्छा ई वाला x+y, ले x+y हो गया। अच्छा ठीक है, OR का नहीं भैया, OR 20, OS 16, OS का नहीं, OS 16 इससे तो करा है कि 7y+5 का मान। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। तो देखिए भैया, अब बीचे अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण जो है ना, जहाँ प्रतिच्छेद किया ना भैया, तो ये और ये आपस में बराबर होगा और ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की बात कर रही है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि, है ना, क्या लिख सकते हैं, x+7 बराबर 20। अब एक कुछ कहता है मेरे भाई, करने x+y बराबर 16। चलिए बहुत अच्छी बात है, और इसको घटाइए देते हैं, घटा दिए। घटाने का रूल यही होता है ना मेरे भाई कि नीचे वाला का सारा चिन्ह चेंज कर दिया, तो ई प्लस और ई माइनस कट गया, और ई कुछ हो गया 7 - y बराबर 20 में से अगर 16 घटा देंगे भाई तो ई हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर y का मान निकालेंगे तो y को इधर ला देते हैं और 4 को लेके इधर चल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर, है ना, माइनस है तो प्लस में y हो गया, 4 प्लस में है ना, तो इन्हें जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7 - 4 बराबर 3 हो गया। y का मान 3, तो हम कह भी रहा है कि 7y+5 का मान, ठीक है भैया, 7y+5 का मान, है ना, 7 × 3 + 5 7 या 21 + 5 आओ 21 से 5 26। देखिए भैया आंसर करने हैं, 26 आंसर करने हैं, यहाँ है 26 आंसर, हमारा आंसर मिल गया। तो अब आप लोग को वीडियो तो अच्छा लग ही रहा होगा, है ना। अब आ जाते हैं ई वाला क्वेश्चन। ई तेरी बता, ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि माथा खराब हो जाएगा, लेकिन अब बनाना तो पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो पहले अब हम भी देख लेते हैं कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे अगर करेंगे तो हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, है ना, हम जानते हैं कि इसे बोर्ड मास में हम लोग रूल पढ़ते हैं, बोर्ड मास, है ना, आगे ब्रैकेट के तब ऑफ के, तो एक में ऑफ है या नहीं है, ब्रैकेट है तो ये खत्म, फिर डिवाइड के, फिर मल्टीप्लाई के, फिर ऐड के, फिर सब्ट्रैक्ट के। हाँ, तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, तो ये हो गया डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, इस ऐड, इस सब्ट्रैक्ट। तो ये पहले भागा, गुना, जोड़, घटाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कर लेते हैं, है ना। देखिए अगर इसको हम इस 4 भागा में है, तो इसको अगर हम बट्टे में से 4 कर देते, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको ऐसे हटा दीजिए। 7 भागा में है तो इसको ऐसे हटा करके और ऐसे बट्टे में 7 कर देते, कोई दिक्कत भैया, कुछ नहीं दिक्कत है। आई देखिए 8 भागा में है ना भैया, तो 8 को ऐसे ऐसे हटा दिए, है ना, भागा सहित ऐसे कर दिए बट्टे में 8। अब तो काटने में मजा आएगा भाई, काट दीजिए, 13 × 52, तो 13 × 39 हो गया, प्लस में ई हो गया 441 बोलते हैं 21 को, है ना, तो 7 × 21 काट दिए, तो 3 × 9 लिख देंगे, बहुत अच्छा। अरे आसान हो गया मेरे भाई। 8 × 32, बचौ का 48, ये भी हो गया। इस सबको जोड़ दीजिए ना, अगर जोड़ेंगे भैया, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पर है घटाव का चिन्ह, देखिए यहाँ पर जो है ना, घटाव का चिन्ह, यहाँ घटाव का चिन्ह। अब देखिए भैया 9 - 9 18, है ना, और कहीं का मिस्टेक हम कर रहे हैं ना, ठीक तो है, 7 या 1, ठीक तो है,
7 21 3 3 9, ठीक है ना? कहीं लगता है कि मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक हो गया का। अच्छा माइनस 8 चौका 32 बर चौका 48, ठीक। चलिए अब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48 भागा 48, ये हो गया कितना 0। आंसरवा तो 0 हो गई, कौन लगा दिया है जी, हम ही का लगाए हैं इसे ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 0 आंसर। तो अगर आप इस क्वेश्चन से संतुष्ट हैं, है ना, एक बार अपने से करके देख लीजिएगा। हमारे समझ से तो ये हम कैलकुलेशन सही किए हैं, है ना। चलिए तो ये रही बात, एक बार फिर से देख लेगा भाई। देखिए ये एक कट गया तो 13 चौका 52 33 39, ये एक कट गया तो ये होगा 7 21 3 3 9, ये भी ठीक है 9। अब माइनस ये कट गया 8 चौका 32, तो 4 आया तो 2 चौका 48, ठीक है। 9 9 18 3 4, नहीं 0 ये आएगा भैया, 0 ये आंसर होगा, ये गलत है। आगे चलते हैं भैया। अरे राम रे राम, देखिए नहीं आओ गजब तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि टाइम बड़ी लगता है, तो हम तो यही कहेंगे भैया इसे आप लोग जो है ना मैथ लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को दे देगा, है ना, तो बड़ा दिक्कत है जी। चलिए लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना भाई, चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, काहे लगे बड़ा हो गया, बराबरी रहता तो काम बड़ा बढ़िया हो जाता। 8 वर्ष पहले लाभ करा में जोड़ दिया, 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5वां और वरुण की आयु के 3/5, ये 5/6। अच्छा अरुण की आयु के 5/6, वरुण की आयु के 3/5 से 6 वर्ष अधिक है। देखिए 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो 3 वर्ष बड़ा है और 8 वर्ष पहले कह रहा है, तो फिर घटेगा तो एगो हो जाएगा 8 में x + 3, और फिर 8 घटाएंगे तो x - 5, एगो तो मिल गया x - 5, एगो 8 वर्ष पहले तो माने यहाँ है 8 वर्ष पहले है, ठीक है। अच्छा अभी x + 3 किसका है, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है ना, तो इसका मतलब कि अरुण का ई हो गया और वरुण का x हो गया, तब ना भैया ये हो जाएगा आपको, है ना, 3 वर्ष बड़ा। अब फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो एक में से 8 घटाएंगे, एक में से 8 घटाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाते घट के x - 5। वाह, तो देखिए भैया आ गया x - 5 है, वो x - 8 आ गया। अब कह रहा है कि x माइनस अरुण तो यही है, x - 5 का 5/6, x - 5 का 5/6 यहाँ मिल गया। अब फिर कह रहा है वरुण के 3/5, तो वरुण तो ये है, तो इसका 3/5 अगर करेंगे तो कहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए x - आओ 6 वर्ष अधिक है, 6 वर्ष अधिक है, तो अब बात को समझना है, कौन 6 वर्ष अधिक है, अरुण वरुण से 6 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब अरुण ज़्यादा है, तो अरुण घटाओ वरुण, अरुण ई हो गया घटाओ वरुण ई हो गया। अब आना चाहिए 6, यही तो लग रहा है भैया, यही आंसर होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार हम फिर से बताते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं कि माना अरुण को हम x वर्ष और वरुण को नहीं गलत क्या बड़ा है, अरुण बड़ा है ना, तो वरुण को मानिए, वरुण को x वर्ष और YRS, और अरुण को दे दिए x + 3 YRS, इस लिखा हो ना बढ़िया से यह। चलिए अब हो गया 8 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा x - 8, ये हो जाएगा x - 3, अब पूरा में से 8 घटा दिए तो हो जाएगा x - 5, अरुण हो गया x - 5, ठीक है। अरुण ई वाला है, तो अरुण का कितना, अरुण का 5/6 है ना, अरुण का 5/6 अधिक है किसे से, वरुण से, तो वरुण का 3/5 से अधिक है, तो घटाएंगे तो 6, तो अरुण कितना हो गया भैया, अरुण हो गया x - 5 × 5/6, घटाओ वरुण कितना हो गया भैया, वरुण तो करने हल थी अरुण, अच्छा x - 8 वरुण होल थी यहाँ, है ना, 3/5 अब बराबर में 6,
तो अब देखिए x-5 के साथ 5/6 है, तो देखिए यही लगता है x/5 के साथ 5/6, और फिर 3/5 के साथ x-8 है, तो देखिए 3/5 के साथ x-8 है बराबर में 6। पहले के आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा तो लग रहा होगा, हमको भी लग रहा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आशीर्वाद तो आप ही का है। तो जब मन मिलता है तो आदमी एक दूसरे के दिल के बात भी समझने लगता है ना भैया। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कहता है जी, कै बज गई हो, और 27 मिनट की वीडियो हो गई भैया। तो ये इतने तक रहती 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे देख लेते हैं। अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे क्या कहते हैं? व्यवहार और मूल्य के साथ संबंधित है। तो देखिए ज्ञान तो नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, मनोगत्यात्मक नहीं होगा, संज्ञात्मक हो सकता है। तो जानते हैं अगर खलिए संज्ञात्मक लिखा हुआ रहे तो उसको समझना है थी जीन पियाजे। अब अगर सामाजिक संज्ञात्मक लिखा रहे तो वो समझना है वायगोत्स्की, है ना, वायगोत्स्की, है ना। तो अब देखिए ये सही हो जाता जब यहाँ पर सामाजिक संज्ञानात्मक क्षेत्र रहता ना, सामाजिक संज्ञानात्मक क्षेत्र रहता ना भैया, तो ये सही हो जाता। लेकिन खाली संज्ञानात्मक दिया है ना, तो ये गलत है, क्योंकि व्यवहार और मूल्य जो है ना ये सब सामाजिक संज्ञानात्मक में आता है, संज्ञानात्मक में तो व्यवहार नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर दे दिया भावात्मक, भावात्मक इसी संज्ञानात्मक, है ना, भावात्मक बोल दिया। सामाजिक संज्ञानात्मक का एक और नाम ये बोल दिया है भावात्मक। तो याद रखिएगा, देखिए कैसे ही मूर्ख बना दिया हमको, सामाजिक संज्ञानात्मक क्षेत्र को ना बोल करके भावात्मक क्षेत्र बोल दिया, और हम इसमें फंस सकते थे। तो ये चीज़ आप समझिएगा। आज का इतना ही भैया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।